बीजेपी के वरिष्ठ नेता पी मुरलीधर राव हमारे साथ हैं। राव साहब, आप मध्य प्रदेश के भी इंचार्ज हैं। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसमें दक्षिण भी कई राज्य हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है। आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बीजेपी जो पूरे भारत में 2014 से लेकर लगातार विस्तार की उस यात्रा में आगे बढ़ रही है। जहां पहले हम कभी नहीं थे, वहां हर ऐसे प्रदेश में भाजपा या प्रमुख दल के नाते उभर के आ रहा है या सत्ता में भी हम आ रहे हैं। तो उस क्रम में पूर्वी भारत में हमने कई जगह पर जहां सत्ता में नहीं थे वहां पर हम आए हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें बंगाल में आज टीएमसी के खिलाफ जो 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी है, उसको प्रमुख रूप से चुनौती देने में बीजेपी सफल हो गया। आज टक्कर में कौन है तो टीएमसी के खिलाफ तो बीजेपी है, ये जनता के अंदर बिल्कुल स्थापित हो गया। तो ऐसे में अब पूर्वी भारत में हम एक प्रकार से नंबर 1 या नंबर 2 बन गए हैं। उस स्वरूप में हम बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं। दक्षिण में कर्नाटक के बाद संपूर्ण दक्षिण में भी जो कई दशकों से कांग्रेस एक प्रमुख दल के नाते रही है, वो उसका धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया और कई प्रदेशों में वो एक प्रकार से गायब भी हो गया। तो ऐसे में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाते, राष्ट्रवाद पर चलने वाले राजनीतिक दल के नाते जो वहाँ पर अभी रिक्तता है, उस रिक्तता में हमें स्थापित होना चाहिए और उस रणनीति को लेकर हम काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि केरल में जो ट्रायंगल कॉन्टेस्ट होने के कारण और वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसके कारण बीजेपी को अभी भी कई चुनौतियां हैं। एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी, केरल में भी उम्मीदें बीजेपी देख रही है, लेकिन क्या लगता है राहुल गांधी वायनाड से एमपी हैं और लगातार वहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की कंस्टिट्यूएंसी छोड़ी, तो क्या केरल में अभी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर आने की कोशिश में है बीजेपी, या लगता है कि? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, केरल की लड़ाई हमारी लंबी लड़ाई है। वहाँ चुनौती है डेमोग्राफी भी, और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दिखने में कई बार आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि भाजपा वो स्थान लेने जा रही है तो वो रणनीतिक दृष्टि से अपने वोट को वो बदलते हैं और कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल ना बने इसकी चिंता करते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, केरल में भाजपा उभर रही है, मजबूत हो रही है और इस चुनाव में भी जरूर हम मजबूत होकर निकलेंगे। और वहाँ राहुल गांधी के कारण कोई कांग्रेस मजबूत है या कोई सत्ता में आने की संभावना है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी की पूरे देश में कांग्रेस को वो मजबूत नहीं कर सकते हैं और चुनावी रिजल्ट्स उनके कारण से नहीं आते हैं। ये कांग्रेस के लोग भी अभी जान चुके हैं। अब पंजाब में है, कांग्रेस जीत गई तो श्रेय राहुल गांधी को कोई नहीं देता और कोई दे भी नहीं सकते। वही स्थिति आज जो कुछ है कांग्रेस की, वो राहुल गांधी के कारण नहीं है, वहाँ की कई और स्थानीय कारणों से है। लेकिन बीजेपी अब धीरे धीरे जो उनके बीच में दो पार्टियों के बीच में जो झगड़ा है उसको ट्रायंगल में बदलकर सचमुच एक मजबूत पार्टी के नाते बीजेपी को हम केरल में भी लाना चाहते हैं और इस बार चुनाव में पक्का कुछ अच्छे रिजल्ट्स हम केरल में लाएंगे। राहुल गांधी ने क्या सोची समझी राजनीति के तहत ही दक्षिण और उत्तर भारत को लेकर जो बयान दिया, कहीं ना कहीं वो चूंकि वायनाड से एमपी हैं, क्या ये सोची समझी राजनीति के तहत होती है? देखिए, ये 2 दशक पहले होता, 3 दशक पहले होता तो हम कुछ कह सकते हैं कि दुनिया नहीं जान रही है और जानने में लेट हो रहा है। अब तो युग है कि नेट की, इंटरनेट की युग है और वीडियो का युग है। जो बोलेंगे तो 1 मिनट में यहाँ भी पहुँचता है। तो वो आज केरल में कांग्रेस के लिए कैसे माहौल बनाया जाए, इसके लिए वो केवल चुनावी रणनीति के तहत केरल के लोगों को
दक्षिण के लोगों को तारीफ करना शुरू किया। और वो दक्षिण में तो उनके पिताजी राजीव गांधी जी, वो आंध्र के चीफ मिनिस्टर का अपमान किया था, जिसके कारण बिल्कुल कांग्रेस ही पतन हो गया। और अब आंध्र तेलंगाना का जो विभाजन किया उसमें भी उनका अपमान किया, तो उस कारण से कांग्रेस का पतन वहाँ हुआ। और तमिलनाडु में अब तो कांग्रेस तो अब गायब हुआ है, बिल्कुल किसी के साथ वो जाने में उनका एक पूंछ बन करके चल रही है। तो दक्षिण भारत में भाजपा को मजबूत होना है, किंतु कांग्रेस के पतन ये पक्का है। कांग्रेस वहाँ मजबूत पार्टी अब दक्षिण भारत में नहीं है। तमिलनाडु में AIADMK के साथ दोबारा गठबंधन के साथ आप लोग आएंगे चुनाव में, क्या दोबारा सत्ता में आएंगे? और पुडुचेरी के बाद लगभग दक्षिण से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। पुडुचेरी में भी कांग्रेस में बिखराव नजर आ रहा है, क्या पुडुचेरी में भी बीजेपी सत्ता हासिल कर? देखिए, हम पुडुचेरी में भी और तमिलनाडु में भी गठबंधन में हम हैं, और आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली गठबंधन नहीं है। हम वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में सरकार में हैं, हमारे पास मोदी जी जैसे एक मजबूत नेता है, किंतु इन दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में किसी और दल के साथ मिलकर लड़ने वाली है, जिसमें बहुमत उनका है। किंतु एक बात मैं पक्का कहना चाहता हूं कि जो स्थितियां हैं आज, जिस प्रकार की बिखराव और जिस प्रकार की स्थिति है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को अब 10 साल तमिलनाडु की सत्ता में रहने के बाद भी AIADMK बिल्कुल जो राइट ऑफ कर रहे थे, ये स्थिति अब नहीं है, और AIADMK पक्का लड़ाई में है और मजबूती के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी और AIADMK और उधर पुडुचेरी में भी गठबंधन के साथ पक्का एक अच्छे लड़ाई को आप देखेंगे। इस प्रकार के हम लड़ने जा रहे हैं। इन इलाकों में किसान बहुल क्षेत्र भी है, फार्म बिल को लेकर किसानों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष है। क्या ये फैक्टर्स जो हैं चुनाव में ये प्रभावित नहीं करेंगे सत्ताधारी पार्टी को? और दूसरी चीज़, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, समस्या नहीं है, चुनौतियां नहीं हैं, ऐसा कभी भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे कभी नहीं कहा। देश के सामने चुनौतियां हैं, प्रदेश के सामने चुनौती है, किंतु इन चुनौतियों को सामना करने में अगर कोई दल सक्षम है और कोई नेतृत्व सक्षम है और कोई गठबंधन सक्षम है, वो NDA और भारतीय जनता पार्टी है। ये हमारे प्रस्ताव है लोगों के सामने। अब देखेंगे, कोविड एक संकट के नाते आया। इस पूरे संपूर्ण कोविड में, कोविड से पहले भारत विश्व में और कोविड से बाद जो चल रहा है, इसमें भारत की स्थान संपूर्ण विश्व में आज चर्चित है। हमने कोविड को लड़ने में संपूर्ण विश्व के साथ हमारे जानकारी साझा किया, हमारे तकनीक की जो ज्ञान है वो साझा किया, हमने सहयोग दिया। और आज वैक्सीनेशन के जो अभियान चल रहा है संपूर्ण विश्व में, उसमें भी भारत की जो सरकार है वो बिल्कुल सहयोग करते हुए, और संकट के इस घड़ी में गरीबों के साथ जिस प्रकार से खड़ा और संकट को सामना करते हुए जिस प्रकार से इसको रोकने में हम सफल हुए, तो ये सब रहते हुए और विकास और संकट से जूझना, ये दोनों चीजों को हम जनता के सामने ले जाएंगे। और फार्म बिल के विषय में मैं पक्के तौर पर कहना चाहता हूं कि हरियाणा, पंजाब, यहाँ माहौल कैसा भी हो, लेकिन पूरे देश में किसानों के बीच में इस प्रकार के अनरेस्ट नहीं है, इस प्रकार की तनाव नहीं है, और किसान इस प्रकार के सड़कों पर नहीं है। जो प्रचार यहाँ हुआ है उस प्रकार का प्रचार वहाँ नहीं है। वहाँ बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से घर घर और गांव गांव जाकर किसान बिलों के बारे में भी हम बिल्कुल डट कर के बताया और किसानों को समझाने का काम हमने किया है, और इसलिए इस प्रकार के आंदोलन और सड़क पर वहाँ के किसान नहीं है। एक आखिरी सवाल राव साहब, आप मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी में कुछ गाहे बगाहे बिखराव भी दिखता है, सिंधिया ग्रुप हो या शिवराज सिंह चौहान के ग्रुप, सभी को मिलाकर आगे क्या चुनाव तक चलेंगे? क्योंकि बार बार कांग्रेस भी ये कोशिश करती है कि वहां पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ओवरलुक किया,
कई बार। देखिए, अभी कांग्रेस को आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश क्या है, संपूर्ण देश में और दिल्ली में अस्तित्व की संकट से जूझ रहा है। वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो तय नहीं कर पा रहे हैं और उस पार्टी को सामान्य जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पार्टी के नाते स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आपस में लड़ाई चल रहा है, पूरे देश में है, और G23 इस प्रकार की बातें चल रही है, आप देखते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जैसे संपूर्ण देश में है, वैसे मध्य प्रदेश में वो बिल्कुल गिरावट के ओर है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सामना करने की स्थिति में वो नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम अभी वहां पर सरकार में हैं, हम सरकार में हैं, तो जरूर मैं कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी एक प्रमुख भूमिका निभाया है, उसके रहते हुए हम सत्ता में आने में सफल हुए हैं, उसके कोई कारण नहीं है। उनकी भूमिका क्या होगी आगे, अभी तक कुछ तय नहीं। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में साफ है, स्पष्ट है, और प्रदेश में भी मुख्यमंत्री से लेकर पूरे दल के प्रदेश अध्यक्ष सबके मन में साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी के वे नेता है, और बीजेपी के बढ़ोतरी के लिए, मजबूती के लिए जो भी आवश्यक है वो काम करेंगे। और एक बात मैं बताऊं, जो भी बिखराव की बातें होती है, भारतीय जनता पार्टी में मतभेद हो सकते हैं और मतभेद के खिलाफ हम रहते भी नहीं हैं, लेकिन वो संगठन के अंदर भेद हो, ये हम इस प्रकार की सोच करते भी नहीं हैं और इस प्रकार के रहेगा भी नहीं। तो ऐसे में मेरा जो कहना है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण पार्टी और संपूर्ण नेतृत्व और जो शीर्ष जितने नेता हैं वो सब मिलकर जो कांग्रेस की जमीन खाली हुई है उसको भरने का काम और एक ध्रुवीय राजनीति के ओर मध्य प्रदेश को ले जाने का काम बड़े सफलतापूर्वक हम करेंगे। जाहिर तौर पर ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के प्रभारी और दक्षिण से एक बड़ा नाम पी मुरलीधर राव, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उसमें फार्म बिल जैसे मुद्दे बहुत ज्यादा हावी नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरब और पूर्वोत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी कमल खिलाने में कामयाब होगी। ETV भारत के लिए कैमरामैन जौहर के साथ अनामिका रत्ना।